इस टॉपिक का नाम है नरेशन। आप इस टॉपिक को दो चीजों से जानते होंगे, एक आप जानते हैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इसका नाम है नरेशन। अब आप यहां अगर ध्यान से देखें तो इसकी दो कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी बनती है डायरेक्ट और दूसरी कैटेगरी बनती है इनडायरेक्ट। मतलब आपकी नरेशन को ही स्पीच कहते हैं और स्पीच को ही नरेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि नरेशन अलग है और स्पीच अलग है। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स को सबको समझ में आ जाएगा। उससे पहले क्वेश्चन उठता है सर ये नरेशन है क्या एक्चुअल में? नरेशन का अगर आप हिंदी मतलब देखोगे डिक्शनरी में तो मिलेगा आपको कथन। स्पीच का भी मतलब अगर आप देखोगे डिक्शनरी में तो मिलेगा भाषण या फिर कथन। तो जब आप कोई बात को कहते हो ना तो ये दो तरीके से कही जाती है, या तो वो कही जाएगी डायरेक्ट या फिर वो कही जाएगी इनडायरेक्ट। ओके, अब आप कहोगे कि चलो ठीक है सर ये डायरेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड राम सेड टू रावणा। यहां पर स्पीकर कौन है? लॉर्ड राम है। और लॉर्ड राम ने रावणा से कहा आई विल किल यू टुडे, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। यह स्टेटमेंट लॉर्ड रावणा ने त्रेता युग में दिया था। अब यह स्टेटमेंट हमने जैसा था एज इट इज बोला, वी डिड नॉट मेक एनी चेंज, एंड दैट इज व्हाई दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब वो स्पीच जिसमें स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, आप देखो अगर ध्यान से तो देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा है यहां भी यहां भी। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, इन्हें हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को के द्वारा, स्पीकर कौन होता है ध्यान देना, स्पीकर राम है, लिसनर रावणा है। जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो स्टेटमेंट्स दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है स्पीकर के बीच में और एक होता है लिसनर। ये वर्ड याद रखना है, स्पीकर और लिसनर, क्योंकि ये जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो स्पीकर और लिसनर पर ही बेस्ड होते हैं। यू गॉट इट? स्पीकर और लिसनर का ही पूरा खेल है नरेशन में। जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगी? जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहेंगे तो वो हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, और जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी क्या? डायरेक्ट स्पीच। तो अब मुझे बताओ कि क्या आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच मतलब जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम, ठीक है, उसी के शब्दों में कहें, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच उस बात को हम अपने शब्दों में कहें। देखो, मैं अपने शब्दों में कहेंगे तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा। पहला नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। ये रूल है भैया, ध्यान देना थोड़ा सा। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है वो देखो। राम सेड टू रावणा, इतना जो स्टेटमेंट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो सेड टू दिया है ये कहलाती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो सेड टू है इसका हो जाएगा टोल्ड। अगर ये सेज टू होता तो इसका हो जाएगा टेल्स। अगर ये होता से टू तो इसका हो जाएगा टेल। तो सबसे पहला ये वाला है जो आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। दूसरा जो हमको सबको ध्यान देना है वो है कनेक्टिव लगाना। कनेक्टिव लगाते हैं। अब कनेक्टिव कैसे लगाते हैं वो देखना। कनेक्टिव लगाते हैं तो अलग अलग कनेक्टिव लगते हैं, कभी दैट लगता है, कभी WH वर्ड खुद कनेक्टिव के रूप में लग जाता है। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा, प्रोनाउन चेंज करते हैं ठीक है। और चौथा, टेंस चेंज करते हैं।
ध्यान देना सारे स्टूडेंट। तो ये 4 मेजर चेंजेस आपके होते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आइए चेंज करें। राम सेड टू रावणा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड आई विल किल यू रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि आपके डायरेक्ट स्पीच जो होती है, डायरेक्ट नरेशन जो होती है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। पहले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें राम सेड, यू सेड, ही सेड, ही सेड, दे सेड, ये आता है। और आई विल किल यू, शी विल कम हियर, दे विल गो देयर, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। और जब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाता है इन चारों रूल को फॉलो करके, तो वो बन जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो आओ हम लोग चेंज करते हैं और बिल्कुल एक नई स्पीच तैयार करते हैं। राम सेड का क्या होगा? राम टोल्ड, है ना, सेड टू का किससे कहा? रावणा से। कनेक्टिव में क्या लगेगा? दैट। जी हां, दोनों स्पीचेस को जोड़ने के लिए, इसको और इसको जोड़ने के लिए बीच में दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद कनेक्टिव लगा दिया। तीसरा रूल है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज करते हैं जो निर्भर करता है किस पर? स्पीकर पर और लिसनर पर। स्पीकर देखो कौन है, या स्पीकर कौन है? नाउ स्पीकर इज एक्चुअली राम। राम इज ए स्पीकर, वक्ता जिसे हम लोग कहते हैं, एंड रावणा दिस इज लिसनर। तो स्पीकर अपने आप को आई बोल रहा है, तो आई का होगा ही के लिए ब्रैकेट में आप लिख देंगे राम। विल का हो जाएगा वुड, ही वुड किल। यू किसको बोला जा रहा है? रावणा को, तो यू किस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम। और टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये बनेगा आपका आंसर कि राम सेड टू रावणा आई विल किल यू टुडे। इनडायरेक्ट में बनेगा राम टोल्ड रावणा दैट ही वुड किल हिम दैट डे। राम ने रावणा से कहा कि वो उसे उस दिन मार डालेंगे। उस दिन मार डालेंगे, आज नहीं। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। क्यों? क्योंकि ये बात बहुत पुरानी कही गई है, दैट इज वाई। अब आप यहां पर देखो कि ये है स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच का और ये है स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमें कितने रूल फॉलो करना है? वी हैव टू फॉलो द 4 स्पेसिफिक रूल, इन विच द फर्स्ट रूल, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. Okay, if you are unable to understand Hindi, I'm speaking in English too. Change the reporting verb, said to into told, says to into tells, and says to into tell. Second, use the connective, that or any other connective. Third, we have to change the pronoun, and the fourth change is the tense change. So these are the 4 major changes that take place while changing direct narration into indirect. Okay, अब हम कुछ exercise को solve करते हैं and we'll try to understand how it is working. She said to Ravi, एक लड़की है, उसने रवि से कहा, क्या कहा? I know you. Okay, या फिर ऐसा लिखो, I am not your classmate. ठीक है, ध्यान देना. She said to Ravi, I am not your classmate. दूसरा, Ravi said to निशा, रवि ने निशा से कहा, You have no idea who I am. Who I am, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं कौन हूं. तीसरा, They said to Ravi, उन्होंने रवि से कहा, क्या कहा? We are your friends. हम तुम्हारे दोस्त हैं. रोहित said to निशा, रोहित ने निशा से कहा, क्या कहा? I can't help you. Okay, now everyone, I insist you all to pay attention over here. You can see that the 4 sentences I have written, this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay. Now the first one that we have is, she said to Ravi, I'm not your classmate. Now, सबसे पहला रूल क्या बताया था आपको? What was the first rule?
रिपीटिंग वर्ब को चेंज करना है। आप में से जिनको इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं आता है वो लिख लेंगे चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। मैं यहां लिख देता हूं चारों रूल। रूल नंबर फर्स्ट, मैं यहां ऊपर हेडिंग लिखता हूं, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें। एग्जाम्पल सेट टू का क्या होगा, टोल्ड। सेज टू का क्या होगा, टेल। और से टू का क्या होगा, ये। रूल नंबर सेकंड, यूज कनेक्टिव दैट टू कंबाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा, चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज किस पर डिपेंड करते हैं, स्पीकर और लिसनर पर। तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करो। और चौथा, टेंस चेंज। अब टेंस चेंज क्या होता है ये ध्यान देना थोड़ा सा। टेंस चेंज मतलब कि अगर मान लो इज एम आर दिया है तो इसका हो जाएगा वॉज एंड वर। अगर आपको कैन दिया है तो इसका हो जाएगा कुड। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया है तो इसका हो जाएगा पास्ट सिंपल। ये मैं बताऊंगा आपको आगे। हैज हैव अगर आपको दिया है तो इसका हो जाएगा हैड। ये कहलाता है टेंस चेंज, है ना। तो ये चार रूल हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। अब आप सारे स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे। एवरीबडी हैज टू फोकस। शी सेड टू रवि आई एम नॉट योर क्लासमेट, तो शी टोल्ड हो जाएगा इसका। शी टोल्ड रवि दैट, है ना। शी टोल्ड रवि दैट, ये लिख दिया हमने। आई एम नॉट योर क्लासमेट, आई कौन है यहां पर, आई यहां पर रवि है कि शी है। याद रखना आई कौन बोलेगा अपने आप को, आई अपने आप को सिर्फ स्पीकर बोल सकता है और वो लिसनर को यू बोलेगा। तो यू जो चेंज करोगे, सुन लेना ये लाइन को। अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तो इस लाइन को दोबारा सुनना, लेकिन यही लाइन पर पूरा खेल है नरेशन का। स्पीकर अपने आप को हमेशा आई बोलेगा, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हमेशा अपने आप को आई ही बोलता है स्पीकर, इसीलिए उसको फर्स्ट पर्सन माना गया है। और यू बोलेगा वो लिसनर को। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में जहां भी यू यूअर है उसका मतलब है रवि, और यहां कहीं भी आई जो है उसका मतलब है शी। तो ये आई चेंज होगा शी में, और ये जो यूअर चेंज होगा वो होगा रवि के अकॉर्डिंग हिज में। बाकी टेंस चेंज कर दो, शी वॉज नॉट। अब एम का वॉज क्यों हो गया, क्योंकि शी के साथ इज लगता है और इज का पास्ट होता है वॉज, इसीलिए शी वॉज नॉट हिज क्लासमेट। ऐसा जितने लोगों ने बनाया वो सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। तो सबसे पहला ये आप लोग विशेष ध्यान दें कि प्रोनाउन चेंज हमने कैसे किया। अब आई को हमने शी में कैसे बदला, क्योंकि स्पीकर यहां पर शी था। मान लो यहां शी नहीं स्पीकर होता, यहां होता रोहन। क्या होता कि रोहन सेड टू रवि आई एम नॉट योर क्लासमेट, तो फिर आंसर क्या बनता, फिर आंसर बनता रोहन टोल्ड रवि दैट। अब यहां स्पीकर रोहन है तो रोहन के लिए यहां प्रोनाउन चेंज होगा ही, क्योंकि रोहन अपने आप को आई बोल रहा है तो रोहन का प्रोनाउन चेंज क्या होगा, ही होगा। ये बहुत छोटे छोटे रूल है दैट यू मस्ट नो, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखो आपको समझ में आ जाएगा। रवि स्पीकर है, निशा लिसनर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रवि कौन है, स्पीकर, और निशा कौन है, लिसनर। तो स्पीकर अपने आप को क्या कहेगा, आई कहेगा, मी कहेगा, माय कहेगा, लेकिन निशा को वो कहेगा यू। तो जहां यू आ रहा है उसका मतलब है निशा, तो यू का हो जाएगा निशा के लिए शी, क्योंकि निशा एक लड़की है इसलिए।
और आई देखो यहां पर आया हु आई एम, तो आई कौन है रवि, तो आई का हो जाएगा यहां पर ही। करो चेंज। रवि टोल्ड निशा दैट, यू का शी हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, शी हैड नो आइडिया, हु का हु ही होगा, आई का होगा ही और एम का होगा वॉज। रवि ने निशा से कहा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रवि ने निशा से कहा कि उससे कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन था। उसे मतलब किसे, निशा को कोई आइडिया नहीं था, है ना। शी हैड नो आइडिया हु ही वॉज, हु इज नहीं, हु ही वॉज। ऐसे देखो, दे सेड टू रवि वी आर योर फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज टू फोकस, कम ऑन। दे सेड टू रवि वी आर योर फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आएगा, दे सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, रवि का क्या होगा, रवि, है ना। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अब कनेक्टिव लगाओ, दैट, ये लगा दिया। अब प्रोनाउन चेंज करो। ये जो वी है, वी का मतलब होता है हम कौन है यहां पर, दे, ये अपने आप को हम बोल रहे हैं, तो वी का हो जाएगा दे, आर का हो जाएगा वर, दे वर। यूअर किसको बोला जा रहा है, यूअर बोला जा रहा है रवि को, तो यूअर का हो जाएगा हिज और फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स। सो दे टोल्ड रवि दैट दे वर हिज फ्रेंड्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दे टोल्ड रवि दैट दे वर हिज friends. Getting everyone? Now, Rohit said to Nisha, I can't help you. Rohit said to Nisha, तो रोहित told Nisha, ध्यान देना थोड़ा सा, रोहित told Nisha that, I कौन है यहां पर, रोहित है, तो I का क्या हो जाएगा he, cannot का क्या हो जाएगा, could not, help का हो जाएगा help, और you किसको बोला जा रहा है, you बोला जा रहा है निशा को, तो you का हो जाएगा सॉरी her, him नहीं होगा, लड़की है ना इसलिए her। रोहित said to निशा I can't help you, तो रोहित told निशा that he couldn't help her, है ना मजेदार चीज। तो भैया ये है आपके डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब एक चीज हमने सीखी कि सर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ रही है। अगर मान लो ऐसा दिया हो, ये स्टेटमेंट ऐसा दिया हो कि रोहित सेज टू निशा आई कांट हेल्प यू, अब क्या होगा, क्या अब भी ऐसा ही ये चेंज होगा? तो लेट मी टेल यू, अगर आपको प्रेजेंट में दिया हो रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको टेंस चेंज नहीं करना होता। आप इसको लिखेंगे रोहित सेज का हो जाएगा टेल्स, रोहित टेल्स निशा दैट, आई कौन है रोहित, तो ही हो जाएगा। और याद रखना कैन का कुड अब नहीं होगा, कैन का कैन ही होगा, तो ही कांट हेल्प हर। अगर आप इन दोनों सेंटेंस में अंतर देखो तो टोल्ड लिखा है या टेल्स लिखा है, या कुडंट लिखा है या कांट लिखा है। तो टेंस चेंज तभी करना है जब आपको रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में दी हो, अदरवाइज कैन का कैन, कुड का कुड, मे का मे, माइट का माइट। आपको कोई टेंस चेंज नहीं करना है अगर वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में दिया हो। तो ये बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि गलती के चांसेस यहां पर ज्यादातर मैंने देखे हैं। राइट, चलिए अब मैं एक और एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं टू नो योर लेवल एंड यू गाइस हैव टू सॉल्व इट एंड आई गारंटी दिस टाइम यू आर श्योरली गोइंग टू डू इट वेल। चलिए, मैंने अगला सेंटेंस लिखा, निशा सैड पापा आई वॉन्ट सम मनी। एक लड़की है निशा, उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। रोहित सेज, अब देखो सेज है ना, सेड नहीं है, मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दिनेश सैड, दिनेश ने कहा, क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। They said
टू रीना, उन्होंने रीना से कहा, यू डोंट नो अस, तुम हमें नहीं जानती। सीमा सेड टू दिनेश, सीमा ने दिनेश से कहा, क्या कहा? आई हैव नथिंग टू गिव यू। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो पापा है ना भैया, और ये जो मम्मी है, इसका मम्मी पापा ही नहीं रहेगा। पापा मतलब किसके पापा है? निशा के, तो पापा का हो जाएगा हर फादर। मम्मी मतलब किसके मम्मी? रोहित की, तो हिज मदर, है ना, ये थोड़ा ध्यान देना। तो निशा टोल्ड हर फादर, पापा हट जाएगा, अब आएगा कनेक्टिव में दैट, इसके बाद चेंज करना। ऐसे ही इसमें भी रोहित, अब यहां सेज है तो टेल्स आएगा, टेल्स हिज मदर दैट। दिनेश सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दे सेड टू रीना, ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब एक और चीज, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, डूइंग गुड जॉब। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यहां लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आए, कोई प्रोवर्ब आए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आए, ये तीन रूल होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसमें टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो जब आप लिखोगे दिनेश सेड, तो दिनेश सेड का दिनेश सेड ही होगा एज इट इज। कनेक्टिव में दैट लगेगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्टी इज का वॉज नहीं करना, इसका इजी होगा द बेस्ट पॉलिसी। रोहित सेड टू अस वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रोहित ने हमसे कहा जहां चाह वहां रहा, तो रोहित टोल्ड अस दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो tenses required when you talk about any proverb, any universal truth, or any mathematical equation. I'm writing down this rule. Tense changes don't apply in mathematical equations, proverbs, and यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, टेंस चेंजेस डोंट अप्लाई, टेंस चेंजेस वाला जो रूल होता है वो अप्लाई नहीं होता किसमें? मैथमेटिकल इक्वेशंस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में और प्रोवर्ब्स में। तो इसको एज इट इज लिखेंगे अपन। चलो, निशा सेड पापा आई वांट सम मनी, तो निशा सेड टू हर फादर दैट, आई कौन है? निशा है, तो इसका हो जाएगा शी। वांट का हो जाएगा वांटेड, शी वांटेड सम मनी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, रोहित सेज है, यहां सेज है मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, तो रोहित टेल्स हिज मदर दैट, आई कौन है? रोहित है, तो आई का होगा ही, ये आपने कर दिया ही के साथ लगाओगे इज, ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना। सो रोहित टेल्स हिज मदर दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, रोहित उसकी मम्मा से कहता है कि वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, दिनेश सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिनेश सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद दे सेड टू रीना यू डोंट नो अस, यहां सेड टू है तो इसका करोगे टोल्ड, दे टोल्ड रीना दैट, है ना। यू किसको बोला जा रहा है? रीना को, तो यू का क्या होगा? शी, डोंट का होगा डिंट, नो का होगा नो, और अस किसको बोला जा रहा है? दे को, तो इसका हो जाएगा आपका देम। ठीक है, सो दे टोल्ड रीना दैट शी डिड नॉट नो देम, दैट इज द एग्जैक्ट वन। नेक्स्ट, सीमा सेड टू दिनेश आई हैव नथिंग टू गिव यू, तो सीमा टोल्ड दिनेश दैट, आई कौन है यहां पर? सीमा है, तो आई का हो जाएगा शी हैड नथिंग टू गिव यू, किसको बोला जा रहा है? दिनेश को, तो हिम।
सीमा टोल्ड दिनेश दैट शी हैड नथिंग टू गिव हिम। तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को सबको देना है कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं दिस दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस चेंज को किस आधार पर हम लोग करते हैं? अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया हो तो आपको कैसे चेंज करना है? अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आपको कैसे चेंज करना है? अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो आपको कैसे चेंज करना है? और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया तो आपको कैसे चेंज करना है? ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया है तो इसको करना है पास्ट सिंपल में। अगर आपको पास्ट सिंपल दिया है तो इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया है तो इसको चेंज करना है नो चेंज। ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसको चेंज करेंगे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसको चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसको आप चेंज करेंगे नो चेंज। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो इसको आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया है तो इसको आप चेंज करेंगे नो चेंज। ये हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज करेंगे नो चेंज। तो ये देखो, ये देखो और ये देखो, कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है वो सब कुछ लिख दिया हमने। दूसरी बात, अगर आपको कैन दिया है तो कैन का होगा कुड। अगर आपको मे दिया है तो मे का होगा माइट। अब क्वेश्चन उठता है सर अगर कुड दिया हो तो कुड का कुड ही होगा, माइट का माइट ही होगा। अगर आपको टुडे दिया है तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। अगर आपको टुमारो दिया है तो टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। अगर आपको यस्टरडे दिया है तो यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। अगर आपको विल दिया है तो विल का हो जाएगा वुड। अगर आपको शैल दिया है तो शैल का हो जाएगा शुड। ये वो रूल है दैट यू मस्ट नो अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो। अगर आपको दिस दिया है तो दिस का हो जाएगा दैट। अगर आपको हियर दिया तो हियर का हो जाएगा देयर। अगर आपको नाउ दिया है तो नाउ का हो जाएगा देन। अगर आपको दीज दिया है तो दीज का हो जाएगा दोज। ठीक है। अगर आपको और क्या लिख सकते हो आप, चलिए अगर ऐसा कुछ दिखेगा कि आपको ये बताना चाहिए तो वो भी हम यहां नोट डाउन कर लेंगे। तो ये चेंजेस आपके होते हैं जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, है कि नहीं मजेदार चीज। देखो नरेशन की लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ टेलिंग ए स्टोरी आर इंसिडेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। आपको इसके टाइप दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं और कैसे चेंज करना है। ओके अब ये सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफिकल्टीज आने वाली है। चलिए देखिए प्लीज, यहां पर आपको 10 सेंटेंस इधर दिए, 10 सेंटेंस उधर दिए हुए हैं, 20 सेंटेंस दिए, 20 के आंसर मात्र 2 मिनट में आप कर सकते हो। रवि सेज देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, कुछ नहीं करना, बीच में दैट लगा देना बस। रवि सेज दैट देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें देखोगे ध्यान से तो सेज दिया है, लिसनर दिया ही नहीं है, तो लिसनर नहीं दिया होगा तो सेज का टेल्स भी नहीं होगा, सेज का सेज ही होगा। रवि सेज दैट द टीचर सेज द गर्ल वाज लेजी। द टीचर सेज दैट द गर्ल वाज लेजी। द प्रिंसिपल सेज स्नेहा विल फेल। द प्रिंसिपल सेज दैट। शुरू में बहुत सरल दिए, सिर्फ दैट लगाना और जोड़ना है। मुकेश विल से डिनर इज रेडी। मुकेश विल से दैट डिनर इज रेडी।
दिक्कत आपको कहां से स्टार्ट होगी? दिक्कत स्टार्ट ये 7 वाले से होगी, क्योंकि देखो क्या लिखा आ गया, सैड आ गया। सैड आ गया मतलब आप टेंस चेंज होगा, राइट। नाउ मिस्टर पांडे विल से सुरेश विल नॉट पास, तो मिस्टर पांडे विल से दैट सुरेश विल नॉट पास एज इट इज। वीना सैड, तो अब यहां से स्टार्ट होगा, वीना सैड दैट। अभी भी नाम लिखे हैं तो आपको टेंशन आएगा नहीं, अनुपम का अनुपम ही लिख देना। अनुपम वर्क्स वेरी हार्ड। अब वर्क्स कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का हो जाएगा पास्ट सिंपल। वीना सेड दैट अनुपम वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अजीत सेड रेखा स्विम्स डेली। अजीत सेड दैट रेखा स्विम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वयं। अजीत सेड दैट रेखा स्वयं डेली। शी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड, क्या कहेंगे? शी सेड दैट अमन was working hard. They said the girls are playing cricket. They said that the girls were playing cricket. You know, so I don't think कि इनमें आपको किसी प्रकार की भी कोई डिफिकल्टीज आएगी, सब सरल है, बहुत सरल है। नीलू said all were laughing at the beggar. अब यहां वर कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना है। नीलू said that all had been, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बेगर। विजय सेड ऑल द गर्ल्स आर सिंगिंग। विजय सेड दैट ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। द टीचर सेड मनीष विल नॉट पास। द टीचर सेड दैट मनीष वुड नॉट पास। आई सेड आई शेल ट्राई टू हेल्प हर, तो आई सेड का आई सेड ही होगा, कनेक्टिव में दैट लगेगा। आई का आई होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं करना, आई का आई। शेल का शुड, आई शुड ट्राई टू हेल्प हर। Okay. The teacher said honesty is the best policy. The teacher said that honesty is the best policy. The father said the earth moves around the sun. So the father said that earth moves around the sun. Universal truth है, tense change नहीं होगा। He said God loves all the things below. ईश्वर सारी चीजों को लव करते हैं, तो he said that God loves all the things below. मोहन said I am busy. इसको चेंज करोगे तो कहोगे मोहन said that। अब यहां पर I का चेंज होगा he। मोहन said that he was busy, ठीक है। तो ऐसे बहुत सरल सरल आपको दिए हैं। He said I have done my work. He said that he had done his work. He said I shall do my best. He said that he would do his best. He, his, you got it। और shall का will लगता है he के साथ, तो will का लगेगा would। I said I will not go there. I said that I would not go there.